हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक्चुअली आज ये मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास टॉपिक था अलग से, वो मैंने लिया है। इंग्लिश में हम पढ़ते थे, बट आज मैं आपको हिंदी का ही टॉपिक में है मेरे पास। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इंग्लिश में उसे आपको समझाऊंगी, दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये क्लास 11th का ही टॉपिक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आपने पढ़ाई होगा। इसी के साथ ही आइसोटोन्स भी हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। आइसो मीन्स सेम, है ना। तो आइसोटोप्स मीन्स यहाँ पर जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ये आइसोटोप कहलाते हैं। एक्चुअली क्या बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में भी अक्सर गलतियां करते हैं कि आइसोटोप और आइसोबार्स क्या है, याद नहीं रहता है, मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि आइसोटोप आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि आइसोटोप्स मीन्स एटॉमिक नंबर सेम, और आइसोबार मीन्स एटॉमिक मास सेम होता है उसका। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में इसको क्लियर रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। एक्चुअली इंग्लिश में, हिंदी में आता है तब तो समझ में आ जाता है, बट इंग्लिश में इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वर्ड है उससे हम समझ नहीं पाते। तो आइसोटोप मीन्स एक ही एलिमेंट के वे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप। ओके, समस्थानिक कहते हैं इसको हिंदी में। और किसी भी एलिमेंट के जो अलग अलग समस्थानिक होते हैं, डिफरेंट विभिन्न कहें या बहुत सारे समस्थानिक जो होते हैं, उनकी एटॉमिक नंबर समान होते हैं, और उनके उसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉनिक नंबर भी समान होता है, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, और उनके नाभिक में यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण ही उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते रहते हैं, जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, इनके कारण एटम्स के एटॉमिक मास भी अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन सेम होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वह इसके एटॉमिक नंबर कहलाता है ना। ठीक, तो आगे हम इसका एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। इसके एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, पता ही है आपको। इनकी जो एटॉमिक मास होता है 1.008 होता है, बट हम इसे 1 लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो एटॉमिक मास हैं वो 1, 2 और 3 होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया, ये है 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके एटॉमिक मास 1, 2, 3 और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो दैट्स वाई वी कॉल दिस आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप का बेस्ट एग्जांपल है, आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नाम है इनके 1H1 प्रोटियम। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आते हैं क्वेश्चंस कि 1H1 प्रोटियम क्या है, प्रोटियम का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूटेरियम क्या है, ट्राइट्रियम क्या है। ठीक है, ड्यूटेरियम को हैवी वाटर कहा जाता है, ट्राइट्रियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1H1, 1H2, 1H3 याद रहेगा आपको। हाइड्रोजन के जो तीनों ही ये जो आइसोटोप्स हैं उनमें 1 प्रोटॉन है। ठीक है, सभी में 1 प्रोटॉन है, बट इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें चेंजेबल होती है। तो न्यूट्रॉन जो है वो 0, 1, 2 इस तरह से होती है, यानी कि पहले वाले में 0 है तभी ये 1 है। ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है, तो एटॉमिक मास इसका सेम है एटॉमिक नंबर से, इसमें 1 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल है इसका। इसी तरह से जो कार्बन होता है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसकी जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो 12 और 14 होते हैं, यानी कि 6C12 एंड 6C14 2 आइसोटोप्स हैं इसके कार्बन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स, तो इसकी कुछ निम्न फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर। किसी भी एलिमेंट के जो सभी समस्थानिक, सभी आइसोटोप्स होते हैं, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, जो सभी आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और इसी तरह से जो सभी आइसोटोप्स हैं उनको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ही प्लेस दिया गया है, सेम पोजीशन पर, यानी एक ही स्थान पर उन्हें रखा गया है।
नेक्स्ट है इको प्रॉपर्टी है इसमें कि सभी तत्वों के सभी जो आइसोटोप्स हैं उनके जो परमाणु हैं यानी कि एटम्स हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आई होप सो आप ये याद रख पाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। पूरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स एंड उसके एग्जांपल दीजिए, गिव देयर एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम समस्थानिक मीन्स आइसो। अभी एक्चुअली हाँ इसमें शॉर्ट नोट टाइप दिया हुआ है, कुछ आइसोटोप्स के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग है वो होता है आइसो मीन्स समान और टोप्स मीन्स स्थान, ठीक है, सेम पोजीशन सेम प्लेस पर रखना, ठीक। और हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिनमें कि जो सभी आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के उनके नाम अलग अलग होते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, ठीक है। वैसे कार्बन का सेम है, कार्बन ही कहा जा रहा है उसे भी। कार्बन 12 भी कार्बन है, कार्बन 14 को भी कार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है। नेक्स्ट है पोलोनियम। तो पोलोनियम सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स वाला एलिमेंट होता है, पोलोनियम सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स वाला एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जो ट्राइट्रियम आइसोटोप है यानी 1H3 वो रेडियो एक्टिव होता है, मैंने बता दिया आपको पहले। नेक्स्ट आ जाए आइसोबार्स। मैंने अभी आपको बताया था आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनमें कि एटॉमिक नंबर सेम हो, और आइसोबार्स मीन्स उनके एटॉमिक मास सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर डिफरेंट अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और उनके एटॉमिक मास जो है वो सेम होंगे, इसलिए इसे आइसोबार यानी हिंदी में इसे संभारिक कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो सेम उसमें जो अलग अलग होते हैं यानी भिन्नता का क्या कारण है, तो भिन्नता का ये कारण होता है कि उन तत्वों में जो नाभिक में प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर ही डिपेंडेंट होती है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में जो भिन्नता है वो क्यों है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर्स में प्रोटॉन के नंबर्स भी अलग अलग होते हैं, यही उसका मेन कारण है। और ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है आइसो मीन्स समान और बार मीन्स भारी, ठीक है, समान भारी यानी कि भार उनके समान होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके, दिख रहा होगा, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये भी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है याद रखने जैसा, जो आप याद रख सकते हैं। ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, और सभी इन तीनों के ही एटॉमिक मास जो हैं वो हैं 40, 40 और 40, बट इनके एटॉमिक नंबर अलग हैं। पता है आपको, ऑर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 होता है, ठीक है। और इन सभी के एटॉमिक मास सेम हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14, ठीक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन ये दोनों भी आइसोबार्स हैं। नेक्स्ट है सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम 24 एंड मैग्नीशियम भी 24, ये दोनों भी आइसोबार्स हैं। अब हम इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सभी जो आइसोबार्स होते हैं उन सभी के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है, और ये इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से ही डिफ्रेंशिएट होते हैं। उसी तरह से आइसोबार्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है, ठीक है, भिन्न होते हैं। और एक बात ये है इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके जो वे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि समान होती हैं यानी एक जैसे होते हैं, जो कि एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, एटॉमिक मास सेम होते हैं, तो एटॉमिक मास पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट होती हैं वही एक जैसे होते हैं यानी एक समान होते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीटा कण जो होते हैं, बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीटा पार्टिकल्स के एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन से ही संभारिक बनते हैं, आइसोबार्स बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम आइसोटोन्स।
तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसकी डेफिनेशन याद रख लें और इसके एग्जांपल्स याद रख लें। बहुत ही अच्छे एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट आइसोटोन्स है ना, आइसोटोन्स, इसको हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में आते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश में। तो यहाँ पर आइसोटोन्स मीन्स न्यूट्रॉन से रिलेटेड है। ये नहीं आता बच्चों को समझ, याद नहीं रहता है कई बार। तो यहाँ हम देखें आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कि न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होगी, है ना, समान होगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या न्यूक्लियस में समान होगी, उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और इनके जो एटॉमिक नंबर हैं और एटॉमिक मास दोनों ही अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, है ना, डिफरेंट होंगे, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या न्यूक्लियस में सेम होगी। इन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल मेन है ना। केमिस्ट्री में आप एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आपको सभी के एग्जाम्पल्स यदि याद हैं, आपको केमिकल रिएक्शंस याद हैं, तो आप केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्म भी अच्छे से कर पाएंगे आप इसके लिए। तो फॉस्फोरस 15 है, P31, सल्फ़र 14, S30। अब इसमें है क्या, इसमें न्यूट्रॉन्स की नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है। जैसे कि 15 है तो क्या हो जाएगा, 15 टू द 30 होता है, 31 यानी 16, है ना। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 16 होगी। वैसे ही यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स की संख्या 16 है, क्योंकि 14 सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है तो 16 चाहिए ना, तो 16 न्यूट्रॉन्स की संख्या, इसलिए इसे हम कहते हैं आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखिए वैसे कि इनमें से जो फॉस्फोरस सल्फ़र दोनों के न्यूक्लियस में 16 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। वैसे ही वेनेडियम क्रोमियम है इसका एग्जांपल, वेनेडियम 23 और एटॉमिक मास 51, वैसे ये 52, बट इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन होते हैं 28, ओके। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, जैसे OT आ जाता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दे देते हैं, तो बहुत ही काम के हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जिसमें, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल्स देख लें आप यहाँ पर, जैसे कि Na+, Mg2+ एंड फ्लोरीन। तो ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। आप जानते ही हैं, यदि इलेक्ट्रॉन्स को यदि दिया गया है, या फिर एक्सेप्टर हैं, डोनर या एक्सेप्टर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो यदि उन पर कोई भी चार्ज है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से इसे देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो जैसे कि सोडियम का 11 होता है, बट इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, तो यहाँ पर 10 हो गया। और मैग्नीशियम है, +2 चार्ज है इस पर, मीन्स 10 पर आ गया ये भी। फ्लोरीन है, -1 चार्ज, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर ये तीनों के ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 100 है, 10 है। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सॉरी, एक्चुअली मेरे मुंह से 100 निकल गया था। इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। तो आई होप सो आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 11th के लिए। तो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे मैं देखूँगी कुछ, ये वीडियोस थोड़ा सा मैं डायरेक्ट मोबाइल से ही बनाती हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, थैंक यू गाइज़।